Hello everyone, welcome to Road to Cat 99. So, in this video, we will discuss what are the resources that need to be followed for the quant specifically when you're preparing for the quantitative aptitude during your CAT एग्जाम. तो काफी कंफ्यूजन है कि बेसिकली कंफ्यूजन नहीं है, एक टाइप की एक मेरे तरफ से टिप है कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, बिकॉज देयर आर अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस. सो एंड ऑब्वियसली उसमें ये है ना कि जो बुक का पब्लिशर है या जो कोई भी ग्रुप का ओनर है, एंड अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया है तो वो कोई पर्पस से करते हैं, ठीक है. तो वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन खराब है या कैसा है. बट इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ irrelevant questions that have been floating year on year and repeatedly, because हर साल उन्होंने एक बार सिलेक्शन कर रखा है क्वेश्चंस का, और फिर वो हर साल हर एस्पिरेंट्स को वो सेम क्वेश्चंस देते रहते हैं. एंड उस क्वेश्चंस में आपको देख के लगेगा कि इट इज टू डिफिकल्ट, है ना. और जो आपका मोराल है वो लूज होता है. वो आप सोचोगे कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मतलब या तो मेरी पढ़ाई खराब है, मैंने तो 2 महीने लगा के अलजेब्रा पढ़ी है, और अलजेब्रा में देख रहा हूँ तो क्वेश्चंस ही है तो सारे अलग अलग है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है ना. तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है. तो मुझे ये है कि यार आपका उस चीज में टाइम वेस्ट ना हो, एक्चुअली आपको एक रफ आइडिया हो कि कहाँ से चीजों को प्रिपेयर करना है और कैसे करना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से. जैसे आप बेसिक्स में कहीं से भी कोई भी क्लास ले रहे हो, है ना, या कोई भी कर रहे हो, तो आपको वहां से तो मटेरियल मिल रहा होगा. एंड ऑब्वियसली अगर वहां से मिल रहा है तो उन्होंने सजेस्ट किया होगा कि पहले आप उनका मटेरियल करो, है ना. तो दैट इज अप टू यू, है ना. अगर आपको कोई भी फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मैं ये कोचिंग को फॉलो कर रहा हूँ या ये रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, वो कैसा है. बट जो मैंने मेरे टाइम पे किया है और जो मेरे फ्रेंड्स ने किया है, वो एक तो टाइम की बुकलेट्स आती हैं, है ना. ये आपको पुरानी भी मिल जाएंगी बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ठीक है. पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगी बहुत जगह. एंड आपको कहीं बुक मार्केट में जाओगे तब भी वहां मिल सकती है, और शायद आप टाइम के कोई कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वहां पे आप पैसे देके ले सकते हो, ठीक है. एंड या फिर आईएमएस की जो पीडीएफ्स हैं या जो बुकलेट्स हैं वो किसी से ले लो, अपने फ्रेंड से. तो बेसिक्स इनसे करोगे तो काफी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने बेसिक्स में क्वेश्चंस इतने दिए हुए हैं ना कि आप बेसिक्स करते 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 एक ऐसा लेवल बना लोगे कि आप बहुत अच्छे लेवल पे होगे एज कम्पेयर टू अदर्स. और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जैसे सब टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है. तो काफी अच्छा है इसमें. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर टाइम के आपको हैंडआउट्स मिल रहे हैं तो वो भी ले लो, एंड वो भी साथ साथ ट्राई करते जाओ. फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक किया एंड नेक्स्ट डे उसका सारा हैंडआउट और ये सब निपटा दिया, और जो भी डाउट्स है वो आप अपनी कोचिंग वाले से पूछ सकते हो, ठीक है. तो ये दी बेस्ट मटेरियल है, काफी सालों से चला आ रहा है, मैंने सारा सोल्व किया हुआ है टाइम का. तो मुझे मेरे लिए इट इज टू गुड, है ना. मतलब एक आपको एक आइडिया देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं. तो एंड ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी कवर्स की हुई है इसमें. 6-7 बुक्स हैं, एसएम नाम से कुछ बुक्स होती हैं शायद, ऐसा कुछ, है ना. एसएम कुछ कोड होता है, तो वैसी बुक्स होती हैं. तो ये बेसिक्स स्टेप 1 ये कर लो आप. जब आपने बेसिक्स कर लिया तो फिर आप जो आओगे आप सेकंड पे करो. अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, मतलब आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो वहां पे आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो. थर्ड स्टेप वुड बी टू ट्राई आउट ऑल द 25 years, है ना, या 20 years पास्ट कैट क्वेश्चंस. अब जब पास्ट कैट क्वेश्चंस हैं, इसमें काफी बुक्स हैं मार्केट में. तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ओसवाल की बुक आती है एक, है ना. ऐसा कुछ आपको दिखेगा कि ओसवाल बुक्स, है ना. OSWAAL ओसवाल बुक्स. तो इसमें क्या है कि कैट के जो 25 years है वो चैप्टर वाइज सोल्ड है. मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि आपको ईयर वाइज होते हैं, है ना. अगर ईयर वाइज होंगे तो ऐसा है कि पहले टीएसजी का आ गया, फिर टाइम एंड वर्क का आ गया, है ना. तो ऐसा काफी कंफ्यूजन रहता है. बट जब चैप्टर वाइज दिए होते हैं तो मतलब एक sorted रहता है, तो आपको प्रैक्टिस करने में काफी आसानी हो जाती है, ठीक है. और कैट का पेपर का पैटर्न देखो, 2008 तक थोड़ा अलग था, तो आपको क्वेश्चंस में भी इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है. तो और ये मैंने पर्सनली देखा है. तो जैसे हमारा 2022 तक कैट हो गया तो पूरा वहां तक अपडेटेड है ये, ठीक है. और टॉपिक वाइज सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेक्ट ही है, ठीक है. तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे आंखों में काफी स्ट्रेस होता था, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू मॉक्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑनलाइन. तो सारा कुछ कैट का लगभग ऑनलाइन है, ठीक है. तो अगर कैट का तुम 25 years लेते हो तो ये बुक तुम परचेज कर सकते हो. इट इज ऑन द Amazon ऑल्सो एंड ऑन द
ओसवाल साइट ऑल्सो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके परचेज कर सकते हो। इसमें ये फायदा रहता है कि आपको बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। पीडीएफ आई स्ट्रेन होता है बहुत लोगों को, इवन मेरा भी ऐसा हुआ, तो फिर बाद में मैंने ऑर्डर किया। मैंने इससे जो प्रैक्टिस किया था 25 ईयर्स का था। प्लस आप जो आपका पेपर बैक फॉर्मेट है, तो आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, है ना। तो सारा कुछ काफी एनालिसिस भी दिया हुआ है इस बुक में, तो काफी अच्छी बुक है, मैं इसको आपको रेकमेंड करूंगा, है ना। तो ये चीज हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या करोगे। फोर्थ पॉइंट तुम करोगे मॉक्स। तो मॉक्स किसके रेकमेंड करूंगा मैं, आईएमएस के या सीएल के। इसमें रेलेवेंट है फॉर द क्वांट्स, क्वांट्स के लिए ये मॉक्स काफी रेलेवेंट है ना। आप परचेज टाइम के भी कर सकते हो, टाइम के भी रेलेवेंट है, बट इसका रेलेवेंसी का रेट थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द टाइम। टाइम बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं है, बट टाइम का जब क्वांट्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, और उसमें कई बार हाई लेवल मैथ्स भी आती है जो जनरली कैट में नहीं आती, ठीक है। तो आप देखो, कैट के लिए क्वांट में कंसाइज रखो सब कुछ, है ना, कंसाइज। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 बुक्स हैं तो आप उस 1000 बुक्स में चॉइस कर रहे हो कि क्यों क्यों कौन सी लेनी है कौन सी लेनी है, और आप इसमें टाइम खराब कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया ये मटेरियल काफी है और ये काफी अच्छा भी है, ठीक है। अब फिफ्थ में आप क्या कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट एफबी व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, जिसमें आप अपना भी ज्ञान देते रहते हो कि आप खुद कंफ्यूजन में हो और आप दूसरों को सजेस्ट करते रहते हो कि आपको क्या करना है। वैसा मत करो, उससे बढ़िया उस ग्रुप्स में क्वेश्चंस शेयर करो, या जो बच्चे दूसरे क्वेश्चंस डालते हैं उसको सोल्व करो। इसमें एक फायदा ये है कि एक्चुअली जब आप अपनी तरफ से कोई बेसिक्स क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो बेसिक्स तो आपको एक टाइम के बाद आ ही जाएंगे, पर जब कोई दूसरा बच्चा सोल्व करेगा मतलब वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसीलिए उससे नहीं हुआ, है ना। तो अगर उससे नहीं हुआ तो यू हैव टू ट्राई, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटिव कंपटीशन, है ना। आपको अपने कंपटीटर से थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, ये सब चाहिए। तो मटेरियल काफी बच्चे पूछ रहे थे कैसे कैसे करें। इवन जो रिपीटर हैं या जो फ्रेशर हैं उनको सारा ये फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बेसिकली कैट क्या है, कई बार बहुत बेसिक नॉलेज भी टेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद हुआ और कर गया, नहीं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, आपको एक स्टोरी लाइन समझनी पड़ेगी क्या कैसे होता है। जैसे मिक्सचर एलिगेशन में पानी कब मिलाते हैं, मिल्क कब मिलाते हैं, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक कंसेप्चुअल। जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया ना, इसीलिए बताया क्योंकि आप जब फर्स्ट स्टेप कर लोगे तो सेकंड स्टेप में जो आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है वो सेकंड स्टेप में बनाना है आपको, और ये बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद 25 ईयर्स जो पास्ट कैट ईयर क्वेश्चन हैं, सबसे बढ़िया सोर्स ये है। आप बताओ कोई टीचर या कोई कोचिंग वाला ऐसा क्वेश्चन बना सकता है जो कैट में दे, उससे बढ़िया आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो जो ऑलरेडी कैट्स में आ चुके हैं, है ना। तो इसमें आप देखो, इसमें लगभग 25 ईयर्स में जब मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो 25 ईयर्स में अगर एक ईयर में हम ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन मान लें, है ना, तो 25 ईयर्स में 750 क्वेश्चन, और लगभग इंटू 2.5 से डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज 2.5 इज एवरेज, है ना। क्योंकि अभी 3 स्लॉट्स होते हैं, पहले 2 स्लॉट्स होते थे, अराउंड 2 मान लेते हैं। तो अराउंड 1500, 1600 या 2000 क्वेश्चन होंगे इसमें। 2000 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ, और ये सारे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये कैट में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या आता है कैट में, है ना। बच्चों को पता नहीं लगता है, हैंड आउट सोल्व करते रहते हैं लास्ट तक, और सितंबर अक्टूबर तक जाके पता लगता है कि लेवल तो कुछ और ही था, है ना। जो मैं कर रहा हूं उससे लेवल कुछ और ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सारा स्ट्रेटेजी ऐसे करेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत लीनियंट हमारा कैट क्रैक हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ये बुक का यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं मॉक्स के लिए आप आईएमएस या सीएल का यूज कर सकते हैं। इवन द पास्ट ईयर मॉक्स, जो लास्ट ईयर के उससे लास्ट ईयर के मॉक्स हैं, एक एक करके उठाओ। ऐसा नहीं है कि फिर मटेरियल इकट्ठा करने लग जाओ, है ना। अभी मुझे पता है इसके बाद भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे मटेरियल कौन सा करें कौन सा नहीं करें। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये मटेरियल अच्छा है। अब आप कोई और कोचिंग का लाओगे, कुछ कहोगे। अब बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों अरुण शर्मा करते हैं, तो मैं अरुण शर्मा कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैंने उसको ट्राई किया, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, ना ही तो लेवल 1 के क्वेश्चंस अच्छे लगे, ना ही लेवल 2 के, ना ही लेवल 3 के। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने होते हैं कि आप उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वो एट द बिगनिंग बहुत अच्छी लगती है। इवन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने वीआरसी की भी ली थी। इतनी मोटी बुक है वीआरसी की, वो कोई चाह के भी नहीं पढ़ सकता। इवन कोई पढ़ भी लेगा तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा उससे, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें जुडिशली करना है। हमारा किसी के साथ हार्ड एंड सॉफ्ट फीलिंग नहीं है, हमें जो अच्छा लगेगा, जो एक बहुत अच्छा होगा। मेरा थोड़ा स्कोर बता देता हूँ। मेरा 99.92 है कैट क्यूए में, है ना। अगर किसी को लगा है कि थोड़ा क्रेडिबिलिटी क्या है ना। एंड जेट में भी 99.9 प्लस है, एंड आईएफटी में भी 99 प्लस है। ये मैंने तीनों एग्जाम दिए थे और तीनों में मेरा ये स्कोर है। और मैंने एसएससी का भी दिया था
वैसे ही तो उसमें 198/200 स्कोर है मेरा मैथ्स में, ठीक है। तो दीज आर द माई स्कोर्स एंड दीज आर माई सजेशंस। अब इसको कैसे मॉडिफाई करना है कैसे नहीं करना वो आप कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द दिस इज द परफेक्ट प्लान, है ना। आप इस पे चलोगे आपका बहुत अच्छे से बहुत लीनियंट से तैयारी होगा। दोबारा कह रहा हूं, अब तो अप्रैल आ गई, मैंने 10-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अभी 15 दिन है अप्रैल में, तो अच्छे तैयारी करो। अब अप्रैल आ गई, अब आपको करनी है करो, नहीं करनी तो इट्स योर लॉस, है ना। बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर बिगिनिंग में हो जहां भी हो, तैयारी स्टार्ट करोगे तो ये एडवांस लेवल पे पहुंचोगे, अगर तैयारी स्टार्ट ही नहीं करोगे तो एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचोगे। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।